ये बस चुप रहो और खुद पर ध्यान दो, दुनिया बदल दोगे। प्रेमानंद महाराज द्वारा दिया दिया गया एक गहरा संदेश है जो आत्म अवलोकन और आत्मन ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। इसे समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। इस संदेश का मूल अर्थ है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह न केवल स्वयं में परिवर्तन ला सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। आइए इस विचार को गहराई से समझने के लिए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें। 1. चुप रहने का महत्व। चुप रहना सिर्फ मौन धारण करना नहीं है, बल्कि यह मन और विचारों को शांत करना है। आधुनिक जीवन में, जहां हर कोई बाहरी दुनिया में व्यस्त है, चुप रहना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। आत्मनिरीक्षण का माध्यम। चुप रहने से व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। यह आत्मनिरीक्षण का माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। बाहरी शोर से मुक्ति। बाहरी दुनिया का शोर व्यक्ति के ध्यान को भटकाता है। चुप रहकर व्यक्ति इस शोर से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर सकता है। सही शब्दों का चयन। मौन का अभ्यास व्यक्ति को सिखाता है कि कब और क्या बोलना चाहिए। कई बार अनावश्यक बोलने से विवाद उत्पन्न होते हैं, जबकि मौन रहने से समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। खुद पर ध्यान देने का अर्थ। खुद पर ध्यान दो का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का अवलोकन करना। यह आत्मविकास और आत्मज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है। आत्मज्ञान का महत्व। खुद पर ध्यान देने से व्यक्ति को अपने गुणों और कमियों का पता चलता है। इससे वह अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। आत्मविश्वास का विकास। जब व्यक्ति खुद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपनी क्षमताओं को पहचानता है और आत्मविश्वास से भर जाता है। दूसरों की तुलना से बचाव। अक्सर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जिससे असंतोष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। खुद पर ध्यान देने से व्यक्ति इस आदत से बच सकता है और अपनी अनूठी पहचान को स्वीकार कर सकता है। 3. दुनिया बदलने की प्रक्रिया। ये विचार कि खुद पर ध्यान देने से दुनिया बदली जा सकती है, सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन ये गहराई से सत्य है। व्यक्तिगत परिवर्तन का प्रभाव। जब व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार, समाज और पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे व्यापक रूप ले सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो दूसरों को प्रेरित करती है। प्रेरणा का स्रोत। एक संतुलित और आत्मजागरूक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उसकी जीवन शैली और विचारधारा से लोग प्रेरित होकर स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से निहित है। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आत्मज्ञान और आत्म अवलोकन पर जोर दिया गया है। योग और ध्यान। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। कर्म योग। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या की है, जिसमें कहा गया है कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है। माया और आत्मा का भेद। आत्म अवलोकन से व्यक्ति माया, भौतिक संसार और आत्मा, आध्यात्मिक सत्य के बीच का भेद समझ सकता है। यह समझ उसे सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। प्रेमानंद महाराज के विचारों का आधुनिक संदर्भ। आधुनिक जीवन में, जहां लोग बाहरी सफलता और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और तनाव, चिंता और अवसाद से बच सकता है। सामाजिक संतुलन। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है, तो वह दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है, जिससे समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है। पर्यावरण संरक्षण। खुद पर ध्यान देने से व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिससे वह पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूक हो सकता है। सेक्स। व्यवहारिक दृष्टिकोण। यह विचार न केवल आध्यात्मिक, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सही है। लक्ष्य की प्राप्ति। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कार्य कर सकता है। समय का सदुपयोग। खुद पर ध्यान देने से व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। स्वास्थ्य और फिटनेस।
खुद पर ध्यान देने का मतलब अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी है। यह व्यक्ति को स्वस्थ और सक्रिय बनाता है। 7. संदेश का सार्वभौमिक महत्व। यह संदेश किसी धर्म, जाति या संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई भी अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण। खुद पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वैश्विक समस्याओं जैसे कि गरीबी, असमानता और पर्यावरण संकट का समाधान खोजने में योगदान दे सकता है। समानता और भाईचारा। जब व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है तो वह दूसरों के साथ समानता और भाईचारे का अनुभव करता है। निष्कर्ष। बस चुप रहो और खुद पर ध्यान दो, दुनिया बदल दोगे। ये एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसमें जीवन का गहरा संदेश छिपा है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सुधारते हैं तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। यह संदेश हमें आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और पूरी दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देता है। राधा राधा राधा।